I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy
I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. प्रेज़ लॉर्ड। इस आराधना में आप सभी का स्वागत है और आइए मिलकर के उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम आराधना को शुरू करेंगे और जीवित परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। सामर्थी परमेश्वर,
हम आपके निकट आते हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम और हर एक जन पिता परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस आराधना में, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें आत्माओं में और विचारों में तैयार करिए। हमारे हर एक जाने अनजाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए। हम यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए और होने दीजिए पवित्र आत्मा हम में से हर एक के ऊपर नियंत्रण कर लीजिए और हमारी आराधनाएं परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र को ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु हर एक बंधन, हर एक रुकावटें, हर एक दुष्ट की युक्तियां यीशु नाम में नाश हो जाए प्रभु। और होने दीजिए कि जब हमारे प्रिय लोग जिस भी स्थान पे पाए जाते हैं प्रभु जी, उस स्थान में आपकी उपस्थिति पाई जाए, आपकी उपस्थिति को और आपकी सामर्थ को हमारे लोग प्रभु जी महसूस करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति का आनंद उठाने पाए पिता परमेश्वर। इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। गीतों के गाए जाने को, वचन के सुनने सुनाए जाने को, हर एक बात में आप ही पवित्र आत्मा हमारी सहायता और अगुवाई करिए। हर बात में हम घटें और आप बढ़े। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए उस परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए। अब हो तारीफ खुदावन की कि बख्शा यीशु को। हालेलुया। हो मुबारक नाम यीशु का।
आपका परमेश्वर महान है और हमारा और आपका जीवन उसके बिना अधूरा है। तो आइए इस गीत को मिल करके गाएंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे कि मैं सब कुछ करूँगा सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। हालेलुया, वो आदर और स्तुति के योग्य है। आइए इस प्रिय परमेश्वर की आराधना में हम इस गीत को गाएंगे। उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके सब कुछ करूंगा उसके लिए। उसने ही सिखाया जीना मुझे, पापों की डगर पे कभी न चलना। उसने ही सिखाया जीना मुझे, की डगर पे कभी न चलना। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके सब कुछ करूंगा उसके लिए। राहों में जब आएंगी कठिनाइयाँ, चलता जाऊंगा मैं, पीछे न हटूंगा। राहों में जब आएंगी कठिनाइयाँ, चलता जाऊंगा मैं, पीछे न हटूंगा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, सब कुछ करूंगा उसके लिए।
एवरीथिंग, तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें, इस बात का अंगीकार करें कि तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में भलाई और तेरे नाम की दुहाई, क्योंकि वो नाम सब नामों में पाक है। आइए हम उस नाम को ऊंचा उठाएंगे। तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। यीशुआ Yeshua, Yeshua, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम तेरे नाम की हो स्तुति, क्योंकि तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। यीशुआ, 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 यीशुआ। हालेलुया, जोरदार ताली उस यीशु नाम पे बजाएंगे और अपने स्थानों पे खड़े होकर के आइए हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, oh we worship you Lord, हालेलुया। रिना सीरिया ररबा कीडिया ररबा, oh निया सीरिया ररबा, Jesus we worship your name, हालेलुया, 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 we worship you Lord, हालेलुया। उसका नाम ना बदलने वाला है, उसकी सामत ना बदलने वाली है, हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, वही हमारी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया, और वो जो बीते कल में हमारे साथ था, हालेलुया, वो आने वाले कल में भी हमारे साथ रहेगा, वो हमारी आशा है। हालेलुया, 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 रिना सेरिया रबा, हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया, जिसके शब्द में भी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर जिसने शब्द के द्वारा सृष्टि की रचना करी। हालेलुया, वो परमेश्वर जिसका शब्द आंधी और तूफानों को रोक देता है, उसका शब्द हमारे जीवनों के लिए काफी है। हालेलुया, 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 ये उससे बातें हुए करेंगे। हालेलुया, 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 बातों को करते हुए इस बात को कहेंगे कि भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू ही मेरी ताकत है और तू मेरा ईमान। हालेलुया, जीसस,
मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, मेरे कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए
हमारे कानों को खोद करके खोल दीजिए, हमारी आराधनाएं आपको ग्रहण योग्य होने पाए। यीशु नाम में हम मिल करके कहते हैं आमीन आमीन। अब अपने स्थानों में बैठ सकते हैं और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और एक और इस सप्ताह के लिए, एक और इतवार के लिए जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा दिया ताकि हम इकट्ठे होकर के उस जीते परमेश्वर की आराधना कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में चलेंगे इस समय और परमेश्वर के वचन की तरफ हम ध्यान देंगे कि परमेश्वर हमसे आज क्या कहना चाहता है। परमेश्वर हमसे जो चाहता है हमको देखने को मिलता है परमेश्वर के वचन में। भजन 23 में, साम 23, भजन 23, साम 23 वर्स 1, 2 एंड वर्स 3। भजन 23 और उसकी बल्कि पहली पद से लेकर के उसकी चौथी पद तक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको इस प्रकार से कहता है, भजन 23 उसकी पहली पद से लेकर के चौथी पद तक परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर पहली पद में इस प्रकार से कहता है, भजन 23 और उसकी पहली पद से लेकर के चौथी पद तक। भजन 23 उसकी पहली पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में जब देखने जा रहे हैं इस विषय को हम ध्यान में रखें। परमेश्वर का दास भजन का दाऊद राजा बोल रहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और मैं आपसे बोलता हूं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा आप सबसे इस बात को कहना चाहता है कि आपको कोई घटी नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि यहोवा आपका चरवाहा हो। शर्त यह है कि आप जो है परमेश्वर का भय मानते हो। शर्त यह है कि आप परमेश्वर को ढूंढते हो। शर्त यह है कि आप निर्धन की उनकी आवश्यकता के समय में मदद करते हो। और परमेश्वर का वचन, इन चार बातों को जब हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं, परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम ध्यान दें कि परमेश्वर यहोवा हमारा चरवाहा होना चाहिए। हालेलुया। आज कई बार मैं और आप कई चीजों की तरफ ध्यान देते हैं और हमको ये लगता है कि इस चीज से मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, वो कार्य मेरे काम में आ जाएगा। लेकिन हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार हम चलें। परमेश्वर यहोवा के ऊपर हम भरोसा करें। परमेश्वर यहोवा को अपना सब कुछ मान ले और परमेश्वर तब हमारे लिए हर एक घटी को वह पूरी कर देगा। हमारी हर एक आवश्यकताओं की वह पूर्ति कर देगा। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर इस बात को जब कह रहा है, मैं इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में और दूसरी जगहों पे जाएं, परमेश्वर के वचन में अगर हम ध्यान दें, जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश में से निकाल करके लेकर के आया, परमेश्वर का वचन हमको बताता है वहां पर परमेश्वर किसी प्रकार से उनको घटी में नहीं रहने दिया। हमको परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में इस बात को प्रकट करता, उसकी 7वीं पद में, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 7, व्यवस्था विवरण उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं पद हमको इस बात को प्रकट करती है। बोलती, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों से के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। जब इन पदों को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पे प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर ने किस रीति से इजराइलियों को मिस्र देश में से निकालने के बाद में 40 वर्ष तक उनकी परमेश्वर सुध ही लेता रहा और 40 वर्ष तक परमेश्वर उनके साथ रहा। एक्सक्यूज मी प्लीज। और 40 वर्ष में परमेश्वर ने 40 वर्ष में, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। 40 वर्ष में परमेश्वर ने उनकी सुधि लिया और उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति किया, चाहे खिलाने की बात हो, चाहे पिलाने की बात हो। और परमेश्वर ने उन लोगों की हर प्रकार से सुधि लेकर के उनको तृप्त किया। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि किसी रीति से तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, हो सकता है पेंडेमिक आया, हो सकता है परेशानियां आई, हो सकता है दिक्कतें आकर के खड़ी हुई, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने आपकी सुधि लिया, परमेश्वर यहोवा ने आपकी आवश्यकता की पूर्ति किया। और वही परमेश्वर यहोवा इस बात को कहना चाहता है कि आगे भी वह आपको किसी रीति से घटी ना होने देगा। जब इजरायलियों को 40 साल तक उसने खिलाया पिलाया, इजरायलियों की रक्षा किया, इजरायलियों की मदद किया, इजरायलियों की सुधि लिया, वही परमेश्वर आज आपकी सुधि लेने के लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर नहमीया की पुस्तक देखें, नहमीया उसका 9वां अध्याय और उसकी 21वीं पद, परमेश्वर का वचन बताता है, नहमीया उसका 9वां अध्याय और उसकी 21वीं पद में भी परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा। अब नहमीया जो है परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है कि 40 वर्ष तक तूने जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई। हालेलुया। नहमीया स्मरण कर रहा है इस बात को और परमेश्वर से कह रहा है। आज मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए, आप परमेश्वर से कह दीजिए कि परमेश्वर 40 वर्षों में आपने उनकी सुधि लिया, इजरायलियों की सुधि लिया, आज भी आप वही है परमेश्वर, आप मेरी सुधि लीजिए, मेरे परिवार की सुधि लीजिए। और परमेश्वर का वचन बोलता है वहां पर कि ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांव में सूजन आई। हालेलुया। 40 वर्ष तक उनको घटी नहीं हुई। और आज भी मेरा और आपका परमेश्वर वही सामर्थी परमेश्वर है और वो इन बातों को कहना चाहता है कि आपको घटी नहीं होगी, लेकिन शर्त है कि आप उसको अपना चरवाहा बनाएं। शर्त यह है कि आप उसका भय माने, शर्त यह है कि आप उसको ढूंढें, शर्त यह है कि आप उसके वचन के अनुसार निर्धनों की सुधि ले और परमेश्वर आपको घटी नहीं होने देगा। यू विल लैक नथिंग, यू विल लैक नथिंग। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा चौकस रहता, सावधान रहता और अपने वचन को पूरा करने में वह लगा रहता है। और आज वो इस बात को हम सबसे कहना चाहता है कि तुम्हें कोई घटी ना होगी। यू विल लैक नथिंग। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इन बातों को जब हमको प्रकट करता है, मैं और कुछ 2-3 बातें आपको प्रकट करना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन बोलता है भजन 84 और उसकी 11वीं पद में, उसके दूसरे हिस्से में खास करके साम 84 वर्स 11, परमेश्वर यहोवा का दास भजनकार इस बात को कहता है, भजन 84 और उसकी 11वीं पद में परमेश्वर का दास यहां पर इस बात को बोलता है, क्योंकि यहोवा सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा। हालेलुया। यहोवा सूर्य और ढाल है। सूर्य जो है दिन के लिए हर प्रकार से हम मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे उसको हम बोले धूप देता है या गर्मी देता है, चाहे वो पौधों को धूप देता है, चाहे वो इंसानों को धूप देता। अगर सूर्य की गर्मी ना मिले, अगर सूर्य की रोशनी ना मिले तो हमारे जीवन में तरोताजापन नहीं आएगा। उसी रीति से मेरे प्रियो, जब मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में सूर्य और ढाल यानी रक्षा का कार्य करेगा, और परमेश्वर का वचन बोलता है और यहोवा अनुग्रह करेगा। हालेलुया। यहोवा अनुग्रह करेगा। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को अपना सूर्य और ढाल मान लेंगे, वह अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। हालेलुया। और बोलता है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ ना रख छोड़ेगा। नो गुड थिंग विल withhold from them that walk uprightly. Hallelujah. हम इस बात का ध्यान रखें कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखने के अलावा अपने जीवन को उसके योग्य बना करके रखें, तो कोई भी अच्छी चीजों की घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। उसको अपना सूर्य माने, उसको अपनी ढाल माने। उसके अलावा परमेश्वर का दास नीति वचन का लिखने वाला बोलता है, नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसकी 3री पद,
प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 3 परमेश्वर का दास वहां पर इस बात को प्रकट करता है, बोलता है धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता। हमको अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है, विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है विश्वास के द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे, परमेश्वर हमको भूखों मरने नहीं देगा। चाहे किसी को घटी हो जाए, चाहे कोई परेशानी में से होके गुजरे, लेकिन जब हम उस परमेश्वर यहोवा के योग्य धार्मिकता का जीवन जिएंगे तो हमें घटी ना होने पाएगी। अब जैसे मैंने 4 पॉइंट या 4 बातों को आपके सामने रखा पहले से ही कि यहोवा हमारा चरवाहा होना जरूरी है। चरवाहा जो है वो अगुवाई करता है और भेड़ों को आवश्यकता ये होती है कि उसके पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह बोलता है अच्छा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आज हमको परमेश्वर यहोवा को अपना चरवाहा मानना है और उसकी सुनना है, यानी उसके वचनों के अनुसार चलना है और कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। वो सुधि लेगा जब हम उसकी सुनेंगे, वो सुधि लेगा जब हम उसकी सुन करके उसके पीछे चलेंगे। परमेश्वर का वचन हमको भजन 100 में और इस बात को बोलता है, साम 100:3 में बोलता है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। भजन 100 और उसकी 3री पद हमको इस बात को बताती है। और कैसा है वो परमेश्वर? भजन 100 और उसकी 3री पद बोलती है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। परमेश्वर का दास भजनकार बोल रहा है निश्चय जानो। हालेलुया। आपसे भी वो बोल रहा है निश्चय जानो। क्या निश्चय जानो? कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। किसके हैं हम? हम अपने नहीं हैं, अपने माता पिता के नहीं हैं, हम अपने किसी और जन के नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम हैं तो हमको जानना है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। जब हम उसके हैं वो हमको घटी में नहीं रहने देगा। जैसे चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को घटी में नहीं रहने देता, जिस प्रकार से भजनकार बोल रहा है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में क्या करता है? बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है और क्या करता है? वह मेरे जी में जी ले आता है और धार्मिकता के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है। भजनकार ने इस बात का ध्यान दिया। भजनकार दाऊद राजा है जो चरवाहा था उस समय, और उस चरवाही के अनुभव को लेकर के वो परमेश्वर के लिए कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। आज आपका यह अनुभव होना चाहिए कि परमेश्वर यहोवा ही आपका चरवाहा है और आप उसकी प्रजा हैं, आप उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसकी जवाबदारी बनती है कि वह आपकी आवश्यकता की पूर्ति करे। जैसे इस्राएलियों के लिए जो उसकी प्रजा थी उसने उनकी आवश्यकता की पूर्ति किया। मूसा जाकर के बस बोलता था परमेश्वर इन लोग भूखे हैं, परमेश्वर इनके लिए पानी की जरूरत है, परमेश्वर जल कड़वा है, परमेश्वर यहाँ पर ऐसी परेशानी, उनको मांस खाने की इच्छा हो रही है। और परमेश्वर यहोवा जो उनका चरवाहा था, जो उसकी प्रजा के लोग थे, उनकी आवश्यकता की पूर्ति उसने जंगल में 40 साल तक किया। हालेलुया। जंगल के मार्ग में 40 साल तक 6 लाख लोग लिखे हुए हैं कि 6 लाख लोग मिस्र से निकले थे, लेकिन पुरुषों की गिनती लिखी हुई है। अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ करके देखें, उसके अलावा स्त्री है, उसके अलावा बच्चे हैं, उसके अलावा उन लोगों की भेड़ बकरियां जानवर हैं, और इन सब को अगर टोटल करके देखें तो बाइबल के ज्ञाताओं का कहना यह है कि कम से कम 24 लाख लोग थे और परमेश्वर प्रतिदिन खिलाता था। हालेलुया। अपनी प्रजा की सुधि प्रतिदिन लेता था। चाहे पानी पिलाने की बात हो, प्रतिदिन पानी पिलाता था, चाहे मन्ना खिलाने की बात हो, प्रतिदिन खिलाता था। हालेलुया। कोई ऐसा दिन नहीं आया जब परमेश्वर ने उनको नहीं दिया। आज भी आपसे वो कहना चाहता है कि अगर आप उसको अपना चरवाहा मानेंगे, उसकी आवाज सुन करके उसके वचन के अनुसार चलेंगे, वो आपको किसी भी दिन घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। उसको अपना चरवाहा माने, उसकी आवाज सुने, उसके पीछे चले और आपको कोई घटी ना होने पाएगी। परमेश्वर का वचन। दूसरी बात अगर हम देखें, परमेश्वर का दास भजनकार बोलता है
भजन 34 और उसकी 9वीं पद में, साम 34 वर्स 9, परमेश्वर का वचन वहां पर हमको इस प्रकार से बताता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हम जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल करके पवित्र हुए, हम जो प्रभु के वचन को सुन करके, वचन के अनुसार चल करके, वचन रूपी जल का स्नान करके पवित्र होते हैं, प्रभु हम सबसे कहना चाहता है, भजनकार यहां पर लोगों से कह रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता भाई, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है बहन, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है बेटे बेटियों, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है बुजुर्गों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। परमेश्वर ने भय मानने के बारे में इस्राएलियों को व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इस बात को बता दिया, और परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय की 2री पद में बोलता है, परमेश्वर ने शुरुआत से ही इस बात को लोगों को बोला कि यहोवा का भय माने, और परमेश्वर चाहता था, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसकी 2री पद हमको बताती है, परमेश्वर के वचन में इस बात को परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, 6वें अध्याय की 2री पद में, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। परमेश्वर किससे चाह रहा है भय मानने के बारे में? अपनी प्रजा के लोगों से। उससे डर करके जीवन जिए, उसके विरुद्ध पाप ना करें, डर करके ऐसा जीवन जिए जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा प्रसन्न होने पाए। बोलता तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं क्या करे, जीवन भर चलते रहे। जब मैं और आप उसका भय मानते हुए, उससे डर करके अपने जीवन को उसकी विधि आज्ञाओं नियमों के अनुसार व्यतीत करेंगे, तब परमेश्वर का वचन बोलता है कोई घटी ना होगी। हालेलुया। और यहां पर बोलता है वापस, अगर भजन 34 में आ जाए उसकी 9वीं पद में, तो वहां पे परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी ना नहीं होती। हालेलुया। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो विश्वास के साथ कह रहा है, और वही विश्वास के साथ बोल रहा है उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। पहले अपने आप के लिए बोल रहा है भजनकार 23 भजन में, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो कंटिन्यूअस में फ्यूचर तक की बात कर रहा है। और अब यहां पर भजनकार जब लिखता है तो वह समझाता है इस प्रकार से कि किसी बात की घटी ना होती, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है। वही भजनकार दाऊद का भजन है ये भी, कि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। उसका अनुभव है, ये हमारा अनुभव है, आप में से कई एक का अनुभव होगा, और परमेश्वर चाहता है उस अनुभव को हम भुलाएं। हालेलुया। जो हमारी अनुभव है उसको हम एक प्रकार से आगे भी इस्तेमाल करते रहे, लेकिन ये कब इस्तेमाल कर सकेंगे? जब हम लगातार उसका भय मानते रहेंगे। और परमेश्वर का दास हमको बोलता है, सुलेमान राजा हमको सवोपदेश की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में और उसके आखिरी पदों में इस बात को कहता है कि संपूर्ण कर्तव्य किसका है। हमारा 12 अध्याय की 13 पद में लिखा हुआ है, सवोपदेश 12 अध्याय और उसकी 13 पद, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 13, परमेश्वर का वचन बोलता है सब कुछ सुना गया, और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसी की आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का भय मानना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। ये ना सोचे कि यार क्यों भय मानूं, नहीं, हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वह हमारा चरवाहा है, वह हमारा बनाने वाला है, हम उसकी प्रजा हैं, और हमको उसका भय मानना चाहिए, डर करके चलना चाहिए। और दाऊद, यहाँ पर दाऊद का बेटा सुलेमान राजा होने के बावजूद इस बात को बोलता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है कि उसका भय माने परमेश्वर का और उसकी आज्ञाओं का
पालन करें। जब हम उसका भय मानेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, हमको किसी रीति से घटी नहीं होने देगा। हालेलुया, बोले घटी नहीं होने देगा। मैं भय मानूंगा परमेश्वर का और परमेश्वर मुझे किसी प्रकार से घटी नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ करके देखें। और परमेश्वर का दास यहाँ पर ही नहीं, लेकिन 145 और उसकी 19वीं पद में बताता है। 145 और उसकी 19वीं पद, परमेश्वर का वचन, साम 145 वर्स क्या बोल रहा है, 19 में क्या बोलता परमेश्वर का वचन, कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। हालेलुया, क्या करता है परमेश्वर, जो उससे डर करके चलते हैं उनकी इच्छा पूरी करता, यानी घटी नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत करें और वह हमें किसी रीति से हमारी इच्छा को पूरी करने से कमी नहीं होने देगा। और आगे बोलता, उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। अगर आपको कहीं आप फंस गए हो कि आपका काम नहीं बन रहा है, लेकिन वह आपको जब उसको पुकारेंगे, आपकी सुन करके आपका उद्धार करेगा। और मैं इस बात को बोलूं, वो आपकी इच्छा को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए तीसरे पॉइंट में चले। और परमेश्वर का वचन हमको भजन 34 और उसकी 10वीं पद में बताता है। भजन 34 और उसकी 10वीं पद, परमेश्वर का वचन बोलता है, जैसे भजनकार ने पहले क्या बोला, कि यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। 10वीं पद में बोलता है, जवान सिंह, 10वीं पद बोलता, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बोलना चाह रहा है, हम सबसे बोलना चाह रहा है। जबकि हर तरफ में सैलरी कम हो गई, किसी की इनकम कम हो गई है, किसी की सैलरी बंद हो गई, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आप यहोवा परमेश्वर को खोजते रहें। जवान सी भूखे रह जाएंगे, जो हायर करने के लिए, जो पकड़ने के लिए ताकतवर है, वे भी भूखे रह जाएंगे। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर को खोजते रहेंगे, परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है, उस यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी। हालेलुया। आप उसके अगर खोजी बने रहेंगे, आपको घटी नहीं होगी। परमेश्वर का दास भजन 105 में इस बात को कहता है। और भजन 105 में अगर हम चल करके देखें, परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है कि परमेश्वर का दास दाऊद जो है इस बात को लोगों को समझाता है। भजन 105 जो है दाऊद का ही भजन है, और वहां पे परमेश्वर का वचन हमको बोलता है उसकी 4थी पद में। और यह बात परमेश्वर के दास दाऊद ने पहला इतिहास 16 अध्याय उसकी 8वीं पद से लेकर के 36वीं पद में इस बात को कहा है, और जो भजन में जोड़ दिया गया है। और परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा और उसकी सामत को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। किसको खोजना है? यहोवा को खोजना है, उसकी सामत को खोजना है, उसके दर्शन को खोजना है। और जब आप और मैं इस काम को करते रहेंगे, जवान सी भूखे रह जाएंगे, दूसरे लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन जब आप उसके खोजी रहेंगे, यानी कि उसकी सामत को खोजेंगे। परमेश्वर मुझे आपकी सामत चाहिए। बुधवार के दिन जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करा रहे थे, पास्टर यशुदास, पिछले बुधवार को जब हम देखें, अगर परमेश्वर के वचन को जब वो शेयर कर रहे थे हमारे साथ में, तो उस बात को बोल रहे थे, पवित्र आत्मा से भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ से भरे। और लोगों को प्रार्थना करने के लिए इस बात को समझा रहे थे कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना किस रीति से हमारी सहायता करता है। 12 तारीख को जब वो इस बात को प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के वचन में से उन्होंने इस बात को समझाया कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तक ऊपर से सामर्थ ना पाओ, तब तक इसी स्थान पर ठहरे रहना। मेरे प्रियो, आप दूसरी चीजों के
लिए ठहरते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ को खोजेंगे, ठहरेंगे, तब आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में रह करके परमेश्वर से आपकी आवश्यकता के अनुसार प्रार्थना करेगा। अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर करके प्रार्थना करता जो वर्णन से बाहर है। किसके लिए प्रार्थना करता? बोलता हमारे लिए प्रार्थना करता। खुद के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर का वचन रोमियो उसके 8वें अध्याय की 26वीं पद में इस बात को बोलता, निकालने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में आप बाद में पढ़ करके देख सकते हैं। परमेश्वर हम सबसे यही चाहता है कि उसकी आत्मा की सामर्थ को हम खोजें। परमेश्वर यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजें। उसके अलावा परमेश्वर का वचन बोलता है उसके दर्शन के लगातार खोजी बनो। आज जब हमको पता चले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ रहा है, या हमको पता चल जाए कोई खास व्यक्ति आ रहा है, हम उसको देखने के लिए कैसे आतुर होते हैं। अगर टीवी पर ही देखने को मिल जाए तो हमको बड़ा अच्छा लगने लगता है कि मैंने उसको देखा। अभी बीच में कुछ दिनों पहले मैंने ध्यान दिया, कुछ लोग चेन्नई गए हुए थे और चेन्नई जाने के कारण से जिस प्रभु के दास के यहाँ पर प्रार्थना में गए थे, अगर वो प्रभु का दास चल ही रहा है, इनसे बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन फोटो खिंचवा लिया और फोटो पोस्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है इस प्रभु के दास के साथ मुझे खड़े होने मिला। जबकि मैंने ध्यान दिया कि वो व्यक्ति आगे चल रहा है, इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। लेकिन कितनी दिल को खुशी है कि उस प्रभु के दास के साथ फोटो खिंचाने मिल गया, है ना। किसी और ने भी फोटो खिंचवा करके अपने उस पे ग्रुप में डाल दिया, और क्या बताना मांग रहे हैं कि मैं इस प्रभु के दास के साथ था। हम एक इंसान के लिए इतना सोचते हैं, क्यों ना हम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए खोजी हो जाएं, उसके दर्शन के खोजी हो जाएं और प्रकट होने पाए कि हम उसको देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है। वो तो पूरे समय देखता रहता, लेकिन क्या हम उसके साथ हैं, दिख रहे हैं? हालेलुया। उसके दर्शन के खोजी बने। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर हमको अपना आत्मा अंत के दिनों में उंडेलेगा और जवान क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। आज मेरे प्रिय जवानों, आप किस चीज का दर्शन देख रहे हैं? क्या केवल अपने लिए गुड जॉब का दर्शन देख रहे हैं, या अपने परमेश्वर का दर्शन देख रहे हैं? प्रभु चाहता है कि आप उसकी खोज करें, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहें। और जब लगातार खोजी बने रहेंगे, किसी भली वस्तु की आपको घटी ना होवेगी। आपका जॉब जो आपको नहीं दिला सकता, वो आपका परमेश्वर आपको दिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, उसके अलावा हमको मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, उसके 6वें अध्याय की 33वीं पद में बोलते हैं, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। हालेलुया। आप खोज तो करें उसकी धार्मिकता की और उसके राज्य की, और परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करेगा। वो बोलेगा कि ये तो मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरा जन जो है मुझको खोजता रहता, उसको बाकी चीजों की चिंता नहीं, मैं इसकी सुधि लूंगा, मैं इसकी आवश्यकता की पूर्ति करूंगा, क्योंकि यह मेरे पीछे चलता है, ये मेरे वचन को मान रहा है, मेरे बेटे के द्वारा दिए गए डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। और परमेश्वर आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, आपको कोई घटी ना होवेगी। भजन 34 की 10वीं पद बोलती है कि जवान सी तो भूखे रह जाते, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। आज वो खोजी बन जाए जिससे कि परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान देता रहे कि अब इसको क्या देना है, अब इसकी किस आवश्यकता की पूर्ति अब मेरे को करना है। आपको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पिता, क्योंकि आप उसकी खोज में लगे हुए हैं, वो देखता रहेगा कि अब मेरे बेटे को इस चीज की जरूरत है, अब मेरी बेटी को इस चीज की जरूरत है, और वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति बराबर समय पर कर देगा। हालेलुया। सो हम जो आज देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में कि आपको घटी ना होवेगी, यू विल लैक नथिंग, किसी बात की घटी ना होगी। क्यों? क्योंकि यहोवा चरवाहा। क्यों? क्योंकि आप उसका भय मानते। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? उसको खोज रहे हैं, तो इसलिए वो घटी नहीं होने देगा। चौथी बात को देख करके फिर हम समाप्त करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमको बताता है
इसके बारे में अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसकी 27वीं पद, नीति वचन 28 अध्याय और उसकी 27वीं पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 27, परमेश्वर का वचन बोलता है जो निर्धन को दान देता है उससे घटी नहीं होती। आप बोलेंगे मेरे पास नहीं तो मैं कैसे दे दूं, है ना। आज की स्थिति में तो यह है कि अच्छे अच्छे लोग भी दान देने में घबराते हैं, गरीब की कैसे मदद करें, अभी हमारे पास नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का दास इस बात को समझा रहा है, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऑलरेडी व्यवस्था विवरण की पुस्तक में बोल दिया, तेरे आस पड़ोस में जो निर्धन है उनकी सुधि लेना। मैं उस पद को नहीं पढ़वा रहा हूं क्योंकि हमारे पास में और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमको पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम निर्धनों की सुधि लें। प्रभु का वचन बोलता है जब कोई तुझसे मांगता है उससे मुंह ना मोड़ना। प्रभु का वचन हमको बोलता है यदि तेरे पास 2 है तो 1 देने से पीछे ना हटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कठिन होता है लेकिन करके देखें निर्धनों की मदद, और आपको किसी प्रकार से घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन बोलता है परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है उस वह शाप पर शाप प्राप्त करता है। आप आशीष पाना चाहते हैं तो आप निर्धन की तरफ ध्यान दें और निर्धनों की मदद कीजिए। परमेश्वर का वचन हमको बताता है निर्धनों की मदद के बारे में। जब हम इस बात को देखते हैं, हमको नीति वचन उसका 19 अध्याय की 17 पद बताती है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17। परमेश्वर का वचन हमको क्या बोलता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, यानी आप निर्धन की मदद कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप उसके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। वो इस योग्य नहीं है कि आप उससे वो मांग रहा है और आप दें, लेकिन फिर भी आप अनुग्रह के द्वारा उसको जब देंगे प्यार से, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। He that hath pity on the poor lendeth unto the Lord। प्रभु परमेश्वर को उधार दे रहे हैं। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आप किसी ऐसे जन को उधार दे रहे हैं जो उधारी रखना पसंद नहीं करता है, वो जरूर उधारी वापस लौट आता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्योंकि किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो जब आप कंगाल की सुधि ले रहे हैं, कंगाल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, पहली चीज अनुग्रह कर रहे हैं, और उस अनुग्रह के कारण से आप क्या कर रहे हैं, साथ में एक ऐसा काम कर रहे हैं अनजाने में कि आप अपने सृष्टिकर्ता को, आप अपने प्रभु को, आप यहोवा चरवाहा जो है उसको क्या कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं। और प्रभु का वचन बोलता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। Hallelujah. And that which he had given will he pay him again? Praise the Lord. परमेश्वर क्या करेगा, उसको वापस देगा। इंग्लिश के हिसाब से है, और हिंदी बोलता है, हिंदी में जो अनुवाद है बोलता है कि उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोने पाएगा। जब आपकी जरूरत होगी, जब आपको घटी होगी, जब आप यानी कमी में पाए जाएंगे, परमेश्वर बराबर आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, क्योंकि आपने उसके वचन का पालन किया और आपने गरीब को उधार दिया या कंगाल को आपने दान दिया है। तो एक प्रकार से आप परमेश्वर को उधार दिए हैं, और परमेश्वर आपका प्रतिफल किसी रीति से आपसे अलग नहीं करेगा। आपका प्रतिफल आपको देगा, क्योंकि आपने अनुग्रह किया है अपने परमेश्वर पिता के समान। आपने अनुग्रह करते हुए गरीब की मदद किया है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर हर एक से इस बात को कहना चाहता है कि आपको घटी नहीं होगी, यू विल लैक नथिंग। लेकिन करना क्या है कि परमेश्वर को अपना चरवाहा बना करके बराबर उसकी सुनना है, उसके पीछे चलना है। हालेलुया। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि परमेश्वर का भय मानते रहना है। परमेश्वर का दास नीति वचन का लिखने वाला बोलता है यहोवा का भय निरंतर मानना, बिना अंतर के, यानी बीच बीच में गैप ना कर दे उसका भय मानने में, लेकिन लगातार कंटिन्यूअसली
fear the Lord continuously. लगातार उसका भय मानते रहें। तीसरी चीज क्या करना हमको जरूरी है कि हम परमेश्वर को बराबर खोजते रहें, उसको खोजें, उसकी सामत को खोजें, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहे। उसके अलावा हमको और क्या करना है कि हम परमेश्वर और उसके राज और धार्मिकता की खोज में लगे रहे। तब परमेश्वर हर एक जरूरत की हमारी जो पूर्ति क्या करेगा, कर देगा, घटी नहीं होने देगा। भले जवान सिंह जो ताकतवर होते हैं, जो अपने अहेर को किसी रीति से नहीं छोड़ते हैं, मेरे प्रियो, वो भूखे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को, खोजियों को, या जो उसके डर करके चलते, किसी रीति से घटी नहीं होने देगा। चौथी बात जो हमने परमेश्वर के वचन में सीखा, जो गरीब या निर्धन को दान देगा, परमेश्वर उसको घटी नहीं होने देगा। आज ये 4 बातें जो हमने सीखा है, इन 4 बातों की तरफ ध्यान दे। लेकिन 2 बातें मैंने जो घटी नहीं के बदले में दूसरी तरीके से समझाई गई थी, आपको आपके सामने रखा था। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर भजन 48 में से देखा था, परमेश्वर यहोवा सूर्य और ढाल है, और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। हम खरी चाल चले, परमेश्वर खरी चाल चलने वालों से खुश होता है, यानी सही सीधी चाल चलते हैं, जो खराई के साथ जीवन जीते हैं, दुष्टता और कोई धोखेबाजी नहीं करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपसे कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा, बोलेगा ले अच्छा पदार्थ, और जरूरत आई और ले अच्छा पदार्थ। हालेलुया। और एक और पद अपन ने परमेश्वर के वचन में से देखा था, जो नीति वचन 10 अध्याय की 3री पद थी, धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता। हालेलुया। राइचस विल नॉट be hungry, they will not die hungry, किसी रीति से भूखा नहीं रहने देगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर मुझे हमेशा आपको अपना चरवाहा मान के आपके पीछे आपकी आवाज को सुन करके चलने वाला बनाइए। हालेलुया। और जब इन बातों को हम देख रहे हैं, आखिरी में भजन 23 को फिर से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, उसकी 2री और 3री और 4थी पद को हम फिर से पढ़ करके देखेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे परमेश्वर के वचन को। प्रभु का वचन बोलता है, पहली पद से मैं पढ़ रहा हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज जबकि एक प्रकार से अंधकार भरी तराई में होके सारी दुनिया गुजर रही है, लेकिन जब यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होगी, ना कोई हानि होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का दास बोलता है, तू मेरे साथ रहता है। यह आपकी गवाही हो जाएगी जब आप 4 उन चीजों को जो मैंने आपको बताया, आप उसको मानेंगे। क्योंकि दाऊद राजा उस कार्य को किया करता था। हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या बोलता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता और तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। भले हमको लगे कि यार वचन में ऐसा लिखा है, एक प्रकार से सोटे के रूप में पढ़ा, लाठी के रूप में जोर से पढ़ा, लेकिन उससे हमको शांति ही मिलेगी यदि हम उस परमेश्वर के वचन को, जो उसके पीछे प्यार छिपा हुआ है, जो उसके पीछे हमारे लिए भलाई छिपी, उसको अगर हम देखेंगे, तो उसके सोटे और उसकी लाठी से भी हमको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। क्योंकि दाऊद राजा ने इस बात का अपने जीवन में अनुभव किया, और परमेश्वर के दास दाऊद को बहुतायत से आशीष ही मिली परमेश्वर के वचन के कारण से। आज परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीषित करे, और किसी को किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाएगी। हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करे, जब आप उसको अपना चरवाहा मान के चले, जब आप उसके भय में जीवन जिए, जब आप क्या करेंगे, उसके डरवैये होकर के जीवन जिएंगे, और साथ में जब आप उसको खोजते रहेंगे और आप गरीब को भी बराबर दान देंगे, प्रभु आपको घटी नहीं होने देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हर एक को
बहुतायत से आशीषित करे और आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति जिंदगी भर जब आप उसके वचन के अनुसार चलते पाए जाए करता जाए। यही हमारी प्रार्थना है और यही हम आपको परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद देते हैं। प्रभु आप सबके साथ हो। आइए इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु के दास यीशुदास साहब सामने आकर के इस वचन की रक्षा के लिए, इसके फलवंत होने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद परमेश्वर के दास योगेंद्र साहब हमारे सामने आकर के प्रभु भोज के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके उत्तम वचन के लिए, जो प्रभु जो पर मैं अपने दास के द्वारा परमेश्वर आपने हमसे बातें की पिता परमेश्वर, जो आपके खोजी हैं, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उनको कोई घटी नहीं होगी। हमने सीखा पिता परमेश्वर, अगर हमने आप पे भरोसा रखा है, जब आप हमारे चरवाहा हैं प्रभु जी, हमें कोई बात की घटी नहीं होगी। हम बस आप पे भरोसा रख के आपकी चरवाही पे चलते जाएं। ऐसे अनुग्रह कीजिए पिता। प्रभु जी अपने दास को बहुत तायत से इस्तेमाल कीजिए और जो वचन बोया गया है हर एक के हृदय में प्रभु जी 100 गुना फल प्राप्त होने पाए परमेश्वर। ये फलवंत हो, ये उनका अनुभव हो जाए जैसे दाऊद का अनुभव था। प्रभु जी हम आशीषित को मांगते हैं, आशीष को मांगते हैं। हर एक व्यक्ति को आशीषित कीजिए, ब्लेस करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने प्रभु भोज अगर तैयार करके रखा है, इस समय हम प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 23वीं पद से आगे जब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जो आपने प्रभु भोज के लिए रोटी और दाखरस तैयार करके रखा, घर के लोगों को सर्व कर दे और उसके बाद हम उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष को मांगने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हम सबको अनुग्रह दे कि हम अपने आप को जांच करके ही इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आइए इस समय हम प्रभु के दास योगेंद्र साहब के साथ में इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आप अपने रोटी और दाखरस जो आपने प्रभु भोज के लिए तैयार रखा अपने हाथों में लें, ताकि प्रभु के दास जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी इस रोटी और दाखरस को जो आज हम प्रभु भोज के रूप में लेने जा रहे हैं, आशीषित करने पाए। हालेलुया। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी उस बलिदान के लिए जो प्रभु आपने 2000 वर्ष पूर्व पहले पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए अपनी जान को दी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और विशेष का प्रभु जबकि एक बार पुनः इस विश्राम दिन को हम पिता प्रभु इस रोटी में और इस दाखरस में शामिल होने जा रहे हैं। पिता प्रभु हम आपसे यही विनती करते हैं प्रभु जी, हम सबों का अनुग्रह दे पिता परमेश्वर कि हम इसमें शामिल हो सके और जाने अनजाने की तमाम गलतियों को प्रभु आप दूर करे पिता परमेश्वर प्रभु, और होने दे जब इसमें शामिल होते हैं प्रभु जी, हम आपसे यही विनती करते हैं प्रभु जी, होने दे लोग जीवनों में पिता एक अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाई और सामर्थ से भर जाने पाए पिता परमेश्वर। इस रोटी को और इस दाखरस को हम आशीषित करते हैं प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, आपका अनुग्रह हर एक पर बना रहे पिता परमेश्वर।
धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा और सारा आदर और इज्जत तुझसे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जिस रात में पकड़वाया गया, उसने रोटी लिया, धन्यवाद करके तोड़ा, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु के स्मरण में एक साथ इस रोटी में शामिल हों। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु के स्मरण में एक साथ इस कटोरे में शामिल हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उसको धन्य कहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा तूने हम पर प्रकट किया। धन्यवाद यीशु राजा, आपने जो अपने प्रेम को प्रकट किया कि अपनी देह को हमारे लिए दे दिया, अपने लहू को बहा जाने के लिए दे दिया। हम तेरा धन्यवाद 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 करते हैं और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु भोज में शामिल हुए पिता परमेश्वर, उन सबको इस प्रभु भोज की पवित्रता में आगे जीवन जीने में हर एक की मदद और अगुवाई कीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि जो जीवन आप चाहते हैं हम वैसा जीवन जी के आपकी महिमा इस दुनिया में अपनी देह के द्वारा करने पाए पिता, अपने हर एक कार्यों के द्वारा करने पाए, अपने बोलचाल के द्वारा अपनी महिमा करने पाए, अपने प्रेम के जीवन के द्वारा हम आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दे दीजिए पिताजी। हमारी प्रार्थना सबको प्रभु यीशु के लहू में छिपाइए, जितने बीमार है, कमजोर, लाचार है, हमारे बुजुर्ग है, चाहे बच्चे हो, सभी को यीशु के लहू में छिपा करके हर प्रकार से शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, भौतिक सुरक्षा प्रदान कीजिए। हर एक शारीरिक दुर्बलताएं हर एक की यीशु नाम में दूर हो जाए। कोविड-19 या पिता परमेश्वर उसकी थर्ड वेव का कोई भी प्रभाव किसी जीवन पर प्रबल ना होने पाए। प्रभु यीशु के लहू में हर एक जन सुरक्षित पाए जाए पिता। दया कर राजा, दया कर। हमारे देश के अधिकारियों को आशीष दीजिए, हमारे देश के अधिकारियों को और भी समझ और बुद्धि दीजिए, देश का कार्यभार संभालने में उनकी अगुवाई और मदद कीजिए पिता। इस देश में हम कल्याण को कहते हैं आपके, इस देश के अधिकारियों को पिता परमेश्वर यीशु के लहू में हम छिपाते पिता परमेश्वर। हर एक बड़े से लेकर छोटे तक हमारे देश के लोग उद्धार को प्राप्त करें, यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए और पिता परमेश्वर आपकी महिमा हर एक जीवन में प्रकट होने पाए। ऐसा अनुग्रह हर एक के ऊपर होने लिए धन्यवाद। एक बार फिर से जो हमारे साथ में ऑनलाइन सर्विस में आपके अनुग्रह के द्वारा जुड़ते हैं उन सभी को भी आशीष दीजिए। बाद में भी अगर जुड़ते हैं पिता, वचन को सुनते हैं, आपकी सेवा में शामिल होते हैं, उन सब पर आपका अनुग्रह और आशीष अद्भुत रीति से उतरने पाए पिता। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनती को सुनने के लिए आशीष के साथ हमें यहाँ से विदा करें। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के ही पवित्र और तुल्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। यीशु सहाय। प्रभु आने से ठहरा तो एक बार फिर से हम ऑनलाइन सर्विस में जुड़ेंगे और प्रभु की महिमा करने पाएंगे। अपने आप को प्रभु में बनाए रखें, किसी प्रकार से घटी नहीं होने पाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.